नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दिसंबर में 16 से 27 दिसंबर तक के 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है। आप इसे ज़रूर देखिएगा, आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस उद्देश्य के लिए आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा स्वास्थ्य लाभ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। कल के रहने योग्य शहर विषय पर किस नगर में प्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो आंसर है हमारा गांधीनगर। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया तथा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 2015 में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स का प्रचार प्रसार करने के लिए। फेरी सेवा का शुभारंभ किस तारीख को हुआ था और इसमें कौन कौन से स्थानों के बीच यह सेवा प्रारंभ हुई? तो आंसर हमारा है 14 अक्टूबर 2023 को ये यात्रा का शुभारंभ हुआ और ये दो भारत और श्रीलंका के मध्य, भारत में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके सथुराई के मध्य ये फेरी सेवा प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना 2023 के तहत इंदौर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी रामसर साइटें संवारने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो दो रामसर साइट्स हैं, सिरपुर और यशवंत सागर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं इसमें कि एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर कौन रहा? महाराष्ट्र। पीएफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य किसे चुना गया है? श्री परम सेन जी को। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको जानना जरूरी रहता है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो वो कौन है? नितिन साहनी जी। तो ये भारतीय संगीतकार हैं, ब्रिटिश भारतीय संगीतकार। बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में इन्हें शामिल किया गया है। फिच हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? कुआलालंपुर में। किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए? तो जैस्पर कहाँ आया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं, आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी? तो कर्नाटक में। तो यहाँ से एक फैक्ट और पता चला, आईफोन निर्माता कौन है? फॉक्सकॉन है, जो कर्नाटक में निवेश करने जा रही है। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल रहे। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? तो फ्रांस में। राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ फैक्ट और देख लेते हैं इसमें, जैसे भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच में रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान प्राप्त हुआ है। माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? अर्जेंटीना। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। कौन से गेंदबाज 500 टेस्ट विकेट तक लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं? नॉथन लियोन। नरेंद्र मोदी जी ने कहां दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स SDB का उद्घाटन किया है? गुजरात में। अगला प्रश्न है कि 3 दिवसीय सुरक्षा और बचाव अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन फरीदाबाद में 18 दिसंबर को किया गया। के द्वारा अहमदाबाद में रूफटॉप सोलर पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन हुआ? तो कन्हूभाई देसाई के द्वारा। चीन में इनमें से कौन सी उपलब्धि हाल ही में हासिल की है? तो सबसे गहरी भौतिकी प्रयोगशाला की उपलब्धि चीन ने हासिल की है। विधेयक हाल ही में पिछले हफ्ते लोकसभा में मंजूरी प्राप्त कर चुका है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में।
आपको बता दें, नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ते हैं। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा कहाँ लॉन्च की गई? केरल में। अगला प्रश्न है हमारा कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मौनी ने जीता। बीसीसीआई ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो एमएस धोनी की। बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। एसबीआई ने। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में। कौन सा देश भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा? मालदीव। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है अली अबू अव्वाद और डेनियल बरेनबोइम ने। एटीबी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.7। अगला प्रश्न है, पवन कुमार सैन को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया? अरुणाचल प्रदेश का। आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। किस देश की प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगू का निधन हुआ? ये माल्डोवा से थी। माल्डोवा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये पूर्वी यूरोप में स्थित स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा पश्चिम में रोमानिया और उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से लगता है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर चिसिनाउ है। मोल्दोवा अपनी वाइन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, वाइन के लिए प्रसिद्ध है और सस्ती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली वाइन मोल्दोवा का मुख्य पर्यटक आकर्षण है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? तेलंगाना ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी के 69वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया? आईआईटी खड़गपुर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के किस सौर मिशन का उल्लेख किया है और इसके गंतव्य लैग्रेंज पॉइंट 1 कब पहुंचने की उम्मीद है? आदित्य L1 फरवरी के पहले सप्ताह में। भारत सरकार किसे राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का संरक्षण और रखरखाव करने की जिम्मेदार ठहराती है? तो सांस्कृतिक और प्राचीनता मंत्रालय को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कब सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया और इस अवसर पर कौन कौन प्रमुख पहलुओं पर बातचीत की? तो 19 दिसंबर 2023 को सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हुआ। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतों से संबंधित बात की। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन अर्जुन मुंडा ने किया। इस महोत्सव में भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है? तो इसको विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, विजय दिवस, कब मनाया गया? 16 दिसंबर को। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बना है? म्यांमार। कुछ फैक्ट म्यांमार के संबंध में चक्रवात माइकॉग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा था। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? सविता लाडेस जी को। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? गुवाहाटी में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए? नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी कानपुर ने। निम्न में से किस
प्रसिद्ध गीतकार पटकथा लेखक को आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव 2024 में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर जी को। भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स शुरू हुआ? तो वियतनाम और भारत के मध्य। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस रिपोर्ट को लॉन्च किया है? तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा। युवा कार्यक्रम और किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की? तो खेल मंत्रालय ने। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण और संचालन किस समिति को लगभग 4,300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति को। यूएसए और भारत धन शोधन विरोधी एवं आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला संबंधी वार्ता किस शहर में आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। तो इसने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का उड़ान परीक्षण किया है डीआरडीओ ने। श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पे? वाराणसी में। किस देश ने भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है? ईरान ने। इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया? रुवेन अजार को। रुवेन अजार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाएगा। भारतीय टेनिस के किन 2 दिग्गज खिलाड़ियों को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? अभी हम लोगों ने देख लिया है इसके बारे में। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आनंद विवाह अधिनियम लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। किसने स्वदेशी SAMAR सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? इंडियन एयर फोर्स ने। अगला है कि गोल्डन बंगाल टाइगर पुरस्कार से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी को। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो 17% से अधिक। किस भारतीय को भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष और उसके लोगों के लचीलेपन का प्रतीक है। यह गोवा के लोगों के लिए गर्व और उत्साह का दिन है। गोवा मुक्ति दिवस किसका स्मरण कराता है? पुर्तगाली शासन से मुक्ति। किस विधेयक का उद्देश्य भारत में आपराधिक अपराधों को नियंत्रित करने वाली भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित करना है? तो भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 का प्राथमिक फोकस क्या है? आपराधिक अपराधों के लिए सजा। कौन सा कानून आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC की जगह लेता है? तो भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023 दंड प्रणाली में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? सामुदायिक सेवा। दोस्तों, इन विधेयकों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम MCQ को पढ़ लेते हैं। भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता से कौन सा कानून संबंधित है? तो भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। अगला प्रश्न है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में कटरा रियासी स्टेशनों के बीच सुरंग T1 का पूरा होना एक महत्व उपलब्धि क्यों माना गया? क्योंकि कश्मीर घाटी को जोड़ने के सपने को हकीकत बनाना ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। राजशेखरन ने किस भाषा में अपने उपन्यास निर्वाजी पदुम
के लिए पुरस्कार जीता? तो तमिल भाषा के लिए। खेलो इंडिया योजना और किसके तहत 341 खेल अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय खेल विकास निधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो जूट है, जूट किसान से संबंधित है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पर्यटन और धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हाल ही में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं को प्रारंभ किया गया है? तो 421 परियोजनाओं को। जीएसआई ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया और किसने हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पंप स्टोरेज हाइड्रो परियोजनाओं पर हितधारक कार्यशाला की मेजबानी की? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स। किस मंत्रालय द्वारा आज महत्वपूर्ण खनिज अवयवों पर बोली पूर्व सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो खान मंत्रालय से संबंधित है। वित्त वर्ष 2023-24 में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 27-28 तक किस स्कीम के लिए 13,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। आगे बढ़ते हैं, कुशल मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए एनएसडीसी किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा? तो सऊदी अरब के साथ। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो हरियाणा राज्य ने। अगला, भारतीय सशस्त्र बलों को कहां गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीलंका। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? हमने देख लिया है, मिशेल स्टार्क। किस टीम ने खरीदा इन्हें? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, कोलकाता नाइट राइडर्स। आईसीएआर ने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% का। किसने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, रमन सिंह को किस राज्य की विधानसभा का स्पीकर चुना गया? रमन सिंह ये किस विधानसभा के स्पीकर है? किस राज्य के? छत्तीसगढ़। पूर्व में ये सीएम रह चुके हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है? 16%। तो दोस्तों, इसको हम पार्ट 1 को यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट 2 के साथ हम इससे जो आगे के प्रश्न है उसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आशा करते हैं ये आपको टॉपिक समझ में आएगा और इसमें तकरीबन 100 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप इन्हें जरूर देखिएगा, पार्ट ए एवं पार्ट बी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।